गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था। वहां एक बूढ़ी माजी रहती थी। उनके सफेद बाल और झुर्रियों वाला चेहरा देखकर लगता था जैसे जमाने की हजारों कहानियां उनके चेहरे पर लिखी हों। उनका कोई बेटा, कोई बेटी न था। शौहर को गुजरे भी कई साल हो चुके थे, लेकिन वो बिल्कुल अकेली नहीं थी। उनके पास उनका सबसे बड़ा सहारा उनका कुत्ता शेरू था। शेरू आम कुत्ता नहीं था, वो काले और सफेद रंग का मजबूत कुत्ता था, जो दिन रात मांझी के साथ रहता। जब मांझी खेतों में जाती तो शेरू आगे आगे चलता और हर आने जाने वाले पर भौंककर उन्हें खबरदार करता। गांव वाले अक्सर कहते, ये कुत्ता नहीं, ये तो मांझी का बेटा है। मांझी सुबह सवेरे उठकर चूल्हा जलाती, थोड़ी सी रोटी पकाती, एक रोटी खुद खाती और एक शेरू के आगे रख देती। शेरू दुम हिलाता और मांझी के पांव चाटकर शुक्रिया अदा करता। मांझी अक्सर उससे बातें करती, जैसे वो सब समझ रहा हो। शेरू, आज बारिश का मौसम लग रहा है, देखना कपड़े भीग न जाएं। शेरू एकदम कान खड़े करके आसमान की तरफ देखता और दुम हिलाने लगता, जैसे कह रहा हो, जी माँ जी। एक दिन गांव में चोर आ गए। रात का वक्त था, सब लोग सो रहे थे। माँ जी भी अपने कमरे में सोई हुई थीं। अचानक शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर माँ जी उठ बैठीं। जब उन्होंने बाहर झांका तो देखा दो आदमी आंगन में घुस आए हैं और अनाज के बोरिए उठाने लगे हैं। शेरू ने झपट कर एक चोर को जमीन पर गिरा दिया। दूसरा भागने लगा तो शेरू उसके पीछे दौड़ा। माँ जी ने शोर मचाया, बचाओ बचाओ। गांव के लोग लाठियां लेकर दौड़े और चोरों को पकड़ लिया। सब गांव वाले हैरान थे कि अगर शेरू ना होता तो आज माँ जी का सारा अनाज चोरी हो जाता। अगले दिन माँ जी ने शेरू के लिए खास तौर पर गुड़ और दूध रखा और कहा, बेटे, तुमने आज माँ का घर बचा लिया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वक्त गुजरता गया, माँ जी बूढ़ी होती गईं, चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। शेरू अब भी दिन रात उनके साथ रहता। जब माँ जी बाहर निकलती तो शेरू आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ चलता ताकि वो गिर न जाएं। गांव के बच्चे अक्सर शेरू के साथ खेलते, लेकिन शेरू कभी माँ जी को अकेला नहीं छोड़ता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि माँ जी सख्त बीमार हो गईं। कई दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहीं। गांव के लोग दवा लाए, परहेज बताया, लेकिन माँ जी का जिस्म दिन ब दिन कमजोर होता गया। शेरू उनके पास बैठा रहता, न खाता न पीता। जैसे ही माँ जी खांसी करती, वो घबराकर उनके मुंह को देखता। एक रात माँ जी का वक्त आखिर आ गया। वो आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, मेरा सहारा अब ये कुत्ता है, इसकी हिफाजत करना। ये कहकर वो खामोश हो गईं। शेरू ने जोर से भौंका, जैसे पूरे गांव को इत्तिला दे रहा हो कि माँ जी चली गईं। अगले दिन गांव वाले आए और माँ जी को कब्रिस्तान में दफना दिया। सब लोग रोते रहे, लेकिन शेरू ने कब्र के पास बैठना नहीं छोड़ा। वो दिन रात वहीं रहता, न कुछ खाता न पीता। कई दिन गुजर गए। गांव वाले रोटी रख जाते, लेकिन शेरू सिर्फ कब्र के पास बैठा रहता। फिर एक सुबह गांव वालों ने देखा कि शेरू भी माँ जी के कब्र पर लेटा हुआ है, बिल्कुल खामोश, जैसे माँ जी के पास हमेशा के लिए सो गया हो। इस मंजर को देखकर पूरा गांव रो पड़ा। लोग कहते हैं कि आज भी जब रात को कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो ऐसा लगता है जैसे कोई कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता रो रहा हो। ये कहानी गांव में सुनाई जाती है कि वफादारी की मिसाल अगर किसी में देखनी हो तो शेरू को याद करो, वो कुत्ता जिसने अपनी माँ जी का साथ आखिरी सांस तक निभाया।